हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में जिसमें हम हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके क्वेश्चंस के बारे में बताया था, जो कि इसी लेसन के पार्ट थे। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों को भी इस वीडियो को भेजें और ये वीडियो उनके लिए मददगार साबित हो। तो चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। First question, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? तो इसका अनुवाद बनेगा कि किस पर लेंचो को पूरा विश्वास था और इस कहानी के अंदर कौन कौन सी पंक्तियां ऐसी थीं जो उसके इस विश्वास को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, लेंचो हैज फुल फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर पूरा भरोसा था। वी कम टू नो ऑल दिस इन द स्टोरी व्हेन ही बिकम्स एंग्री बाय थिंकिंग गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। हमें यह पता तब लगता है जब कहानी हमें बताती है कि जब लेंचो पैसे गिनता है तो उसे पैसे कम मिलते हैं और वो कहता है, वो सोचता है कि भगवान किसी तरह की कोई गलती कर ही नहीं सकता और ना ही उसने उसे वो अमाउंट, वो पैसा भेजने से इनकार किया जिसका उसने अपने लेटर में जिक्र किया था या अपने पत्र में जिक्र किया था या उस पत्र के जरिए उससे मांगे गए थे। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? Why does he sign the letter God? कि जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने पैसा क्यों भेजा लेंचो को और क्यों उसने उस लेटर में जो पैसे के साथ उसने लेटर डाला था उसके अंदर भगवान के नाम से सिग्नेचर किए थे, भगवान के नाम से हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर क्या कहता है? द पोस्ट मास्टर इज इम्प्रेस्ड with Lencho's faith in God after having read the letter। कि पोस्ट मास्टर इस बात से काफ़ी प्रभावित हुआ जब उसे पता लगा कि लेंचो का प्रगाढ़ आस्था है, लेंचो की प्रगाढ़ आस्था है भगवान के अंदर। He does not want his faith to be moved from God। वो नहीं चाहता था कि भगवान के प्रति उसका विश्वास किसी भी तरह से कम हो। So he decides to help Lencho and collected money from his employees and friends। इसलिए उसने निर्णय लिया उसकी मदद करने के लिए और पैसा एकत्रित किया, किससे? अपने एम्प्लॉयज से और अपने फ्रेंड से। He himself also gave a part of his salary also। उसने अपनी सैलरी में से भी एक हिस्सा इस राशि में जमा किया। He also put a letter bearing a sign as a God in the envelope with the money। उसने एक पत्र भी इस लिफाफे के अंदर पैसे के साथ डाला जिस पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर किए हुए थे। All this is done by the postmaster to keep Lencho's faith in God। ये सब उस पोस्टमास्टर के द्वारा किया गया ताकि भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास उसी तरह बना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्स
Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? प्रश्न बनता है, क्या लेंचो ने इस बात का प्रयास किया यह जानने के लिए कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं, यह भी आपको बताना है. देन आंसर, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. तो अनुवाद में हम कह सकते हैं कि लेंचो ने इस बात का प्रयास ही नहीं किया कि वो पैसे उसे किसने भेजे. He did not do so because he had a full faith in God. उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका पूर्ण विश्वास था भगवान पर. And thought God could not have made mistakes. और वो सोचता था कि भगवान किसी तरह की गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पत्र भगवान को लिखा था. तो जो पैसे उसे मिले वो भगवान की तरफ से भेजे गए थे, इसलिए उसने इस बात का कभी प्रयास ही नहीं किया ये जानने के लिए कि वो पैसे उसे किसने भेजे थे. तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Who does Lencho think has taken the rest money? What is the irony in the situation? तो प्रश्न कहता है, लेंचो जो सोचता है उसके अनुसार किसने उसमें से बाकी के पैसे निकाल लिए, और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई वो क्या पैदा हुई. आंसर, इसका जो आंसर है वो क्या कहता है, द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बाय थिंकिंग इट एन एक्ट ऑफ चैरिटी. जो पोस्टमास्टर था उसने जो पैसा भेजा था वो ये सोच करके भेजा था कि ये किसी की भलाई के लिए पैसा चाह रहा है. ही डिड नॉट सो, he did so even he has not enough money and collects this amount from his employees and friends. यहाँ तक कि उसके पास अपनी तरफ से भेजने के लिए पैसे थे ही नहीं, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से कुछ पैसा इकट्ठा किया. He himself also gives a part of his salary to help लेंचो. उसने लेंचो की हेल्प के लिए अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया. But when लेंचो opens the envelope, he gets angry and writes the letter. But when लेंचो opens the envelope, he gets angry. लेकिन जैसे ही लेंचो पत्र को खोलता है, लिफाफे को खोलता है, तो वो गुस्से में आ जाता है. एंड राइट्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए पंच ऑफ क्रोक्स इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड. और भगवान के लिए दूसरे पत्र में वो लिखता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में कि वो सब ठगों का संग्रह है, ठगों का समूह है. इट इज एन आयरनिक सिचुएशन दैट द पोस्टमास्टर हैज नॉट एक्सपेक्टेड. और ये वही विपरीत घटनाक्रम था जिसकी उस पोस्टमास्टर ने, उस मुख्य डाक अधिकारी ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी. क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेंचो की तरह के क्या और लोग भी इस संसार में हैं, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका विचार क्या है कि वो किस तरह का व्यक्ति था?
दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं कि नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन जो हमारा आंसर है, यस देयर आर सो मेनी पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। भगवान पर जो भरोसा करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में लेंचो के जैसे। दिस टाइप ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड ए नाइव और कॉमिक। इन लोगों को नाइव भी कहा जा सकता है और कॉमिक भी कहा जा सकता है। नाइव ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस संसार का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान की सेखी बगाड़ते हुए इधर उधर घूमते हैं। दूसरी तरफ कॉमिक वो लोग होते हैं जो हंसी के पात्र होते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि उनका मजाक उड़ रहा है या वो क्या कर रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं। द सिक्स्थ क्वेश्चन आस्क्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर and between human and human themselves. How are these conflicts illustrated? तो इस स्टोरी के अंदर दो विपरीत विचारधाराएं या विपरीत परिस्थितियां दिखाई गई हैं कि आदमी की अपेक्षा के प्रति नेचर कितना उसकी अपेक्षाओं के प्रति चलता है और कितना आदमी उसकी अपेक्षाओं के प्रति खरा उतरता है। ये सारी बातें इसमें दर्शाई गई हैं। पूछा गया है आपसे, देयर आर सो मेनी वेज बाय विच द नेचर सपोर्ट्स मैन, बट समटाइम्स इट बिकम्स सो क्रूअल एज इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग ऑफ ए मैन। तो इसमें अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर यानी कि प्रकृति बहुत सारे तरीके से लोगों का सहयोग करती है, उन्हें फसल उगाने में मदद करती है, प्राकृतिक संसाधन देने में मदद करती है, पेड़ पौधे उगाने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार इसका एक विकराल रूप भी देखने को मिलता है, जब ये आदमी के हर एक वस्तु को डिस्ट्रॉय कर देती है, हर वस्तु को, हर क्रियाकलाप को खराब कर देती है। ठीक वैसे ही ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें वेल लाइक दिस इज ऑल्सो ह्यूमन नेचर, ह्यूमंस हेल्प ईच अदर बट समटाइम्स ह्यूमन डैमेज ए लॉट ऑल्सो। ठीक वैसे ही मानवीय प्रकृति के बारे में भी है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में वो एक दूसरे का बहुत नुकसान कर देते हैं। तो ये हमारे वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे जो ए लेटर टू गॉड या लेंचो से रिलेटेड जो लेसन है सीबीएसई पैटर्न का, उसमें दिए गए हैं और इस लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार सुनें। सुनने के बाद में आप उससे जल्दी सीखते हैं जितना आप पढ़ते हैं। आप रेक्टिफिकेशन करते हैं यहाँ आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। हिंदी एनालाइज किया गया है, इंग्लिश क्वेश्चंस तो रेडी किए गए हैं, इसके साथ साथ हिंदी में भी आपको एनालाइज करके बताया गया है ताकि आपकी समझ बढ़े और आप आसानी से रेक्टिफिकेशन से बचें। गाइड्स के द्वारा तैयार किया गया जो मटेरियल है वो आपके माइंड से निकल सकता है, लेकिन आप सुनकर और देखकर जो समझते हैं वो आपके लिए एक अमिट छाप का काम करता है। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।